ट्रेड बीज है, सोशल ट्रेड बीज जो इसके एमडी हैं, आई थिंक मिस्टर अनुभव मित्तल, हाँ जी। अनुभव मित्तल हैं, मैंने भी उनका नाम सुना। अनुभव मित्तल जी हैं, उन्होंने बहुत ही बढ़िया एक नंबर लीगल काम दिया है इंडिया को। हाँ जी। क्यों? क्योंकि जितना वो काम करते हैं, एज पर जो मैंने सुना था कि कुछ 5 रुपीज क्लिक्स वगैरह मिलता है इस पे। हाँ जी। हाँ जी। तो 5 रुपीज क्लिक मिलता है और जो लोग उसमें मेंबर्स हैं वो अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। मेरे भी कुछ रिलेटिव्स हैं इसमें, हाँ जी। फ्रेंड्स भी हैं, मेरे को भी ऑफर आई थी इस चीज की करने की। ओके। बट मैंने उनको कहा था कि काम लीगल है बट आप कर सकते हो। मेरे पास टाइम की शॉर्ट होने की वजह से मैं उस काम में नहीं कर पाया उसको। ओके। तो जब मैंने उनके डॉक्यूमेंट और कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो उनके लोड कर रखे थे तो उसके अकॉर्डिंग मैंने देखा कि कंपनी रजिस्टर है, सारे के सारे उसके टैक्स वो टाइम पे कर रही है। हाँ जी। सर्विस टैक्स आप जब एंट्री लगाते हो या पैसा इन्वेस्ट करते हो तभी आपका पैसा कट जाता है। हाँ जी। और इसके अलावा जो दूसरे मेंबर्स हैं इसमें वो भी सही से काम कर रहे हैं, रिलेटिव भी काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है इसका। हाँ जी। जो बच्चे या मतलब या स्टूडेंट लेवल है, क्योंकि इस पे जो भी एंट्री होती है वो डॉक्यूमेंट बेस है। आपका पैन कार्ड लोड किया जाएगा जो लीगल है। हाँ जी। आधार कार्ड लोग लीगल किए इस पे है। और प्लस इसका अगर हम देखें तो दूसरे जो डॉक्यूमेंट हैं कि जैसे पासबुक वगैरह, सारे के सारे जितने भी डॉक्यूमेंट इस साइट पे लोड किए जाते हैं वो एक नंबर और लीगल में ही लोड किए जाते हैं। हाँ जी। अगर लोड साइट करवा रही है इसका मतलब उसका काम ओके है। बिल्कुल सर। टैक्स टाइम पे भरा जा रहा है। हाँ जी। और जो दूसरी चीजें हम देखे जाए कि मैंने ये भी सुना है कि जब हम एंट्री अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक एबिलेज बिल इनवॉइस जनरेट किया जाता है जिसपे आप इनकम टैक्स में भी उस बिल को शो कर सकते हो कि आपने ये पैसा यहाँ इन्वेस्ट किया है। हाँ जी। जो एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी है जो एक एडवर्टाइज कराती है, और एडवर्टाइजमेंट कराना एक इंडिया में मेरे हिसाब से तो बिल्कुल लीगल है। हर आदमी को राइट है कि वो अपने बिजनेस को प्रमोट करे। हाँ जी। अगर इस कंपनी में ऐसा कुछ है, प्रमोट किया जा रहा है इसको, तो बिल्कुल लीगल है। हाँ जी। और जहां पे मैंने दूसरी चीज ये सुनी है, ये बिजनेस बहुत ही बढ़िया लोगों को दिया गया है। जिन स्कूल वाले बच्चों को या कॉलेज के स्टूडेंट थे, बुक्स के लिए, एडमिशन के लिए, ट्यूशन फीस के लिए हाँ जी। घर से पैसा लेना पड़ता था। हाँ कि जी। पापा मेरे एडमिशन करवाना है, पापा मेरे को ये दो, पापा मैंने ये लेना है। वो क्या हुआ था कि कभी कभी पेरेंट्स के पास भी, कभी भी हो सकता है कि पेरेंट्स के पास भी ऐसा पैसा एकदम नहीं होता, एडजस्ट करना पड़ता है। हाँ जी, बिल्कुल बट उन बच्चों की या उन पढ़ाई की या उनके जो लोग स्टूडेंट हैं उसमें बिल्कुल क्लियर था। उन्होंने बताया कि बहुत बढ़िया बिजनेस है और हम इसमें आज की डेट में उन्हें अपने पेरेंट्स से बुक्स, एडमिशन और ट्यूशन फीस वगैरह या कपड़ों के लिए पैसे नहीं लेने पड़ते। ओके। आज की डेट में वो इस सोशल ट्रेड में वर्क करके जो उनको आमदनी होती है वो बहुत ही बढ़िया है और उसमें से सारा खर्चा वो लगा रहे हैं। उनको अपने पेरेंट्स पे या पेरेंट्स को परेशान करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ जी। कुछ लोग इंडिया में जैसे हम कह देते हैं कि लेडीज है इसको बाहर नहीं जाने देना, या किसी ने कहा कि इसको हम काम अलाउड नहीं कर सकते, जो भी काम करना है वो हमारी लेडीज बाहर नहीं जाएंगी। बट यही मेरे को एक इंडिया में ऐसा इनका बिजनेस लगा कि जिसमें अगर लेडीज को काम बाहर नहीं करने दिया जाता तो इसमें आराम से वो कर सकती है। एक नंबर का काम है, आपकी जो अमाउंट है आपके अकाउंट में आती है। हाँ जी। किसी भी उसका लीगल, टोटली लीगल है, मतलब कहीं भी हम ये नहीं मान रहे कि इसको इलीगल है या कंपनी किसी के साथ धोखाधड़ी कर रही है या उसमें कर रही है। जैसे अब जी न्यूज को ले लेते हैं। हाँ जी। हाँ जी। लगभग 3-4 दिन हो चुके हैं, मैं भी देखता हूँ जब इसे जी न्यूज पे देखें उस पर न्यूजें बनाई जा रही है कि 7 लाख यूजर सर, 7 लाख यूजर। हाँ जी। 7 लाख यूजर को चपत लगाई, 37 अरब का घोटाला। हाँ जी। हाँ जी। हम उसको अगर देख लें, सोशल ट्रेड बीज एक ऐसी साइट है जो सबके लिए ओपन है। आप कभी भी उस पे उसके प्लान चेक कर सकते हो, उसकी टर्म एंड कंडीशन चेक कर सकते हो, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी साइट पे अवेलेबल है। अगर उसकी जो मैंने सर्च किया उसके अकॉर्डिंग जो उनके प्लान है जी जी, उसमें अगर 7 लाख यूजर में हम डिवाइड करें तो कहीं भी वो 37 अरब की अमाउंट नहीं बनती। बिल्कुल सर। हर यूजर का ये कहना है कि 3 महीने अगर उस कंपनी में कोई काम करता है तो उसकी फुल एंड फाइनल पेमेंट रिकवर हो जाती है, बाकी का उसको सेव हो जाता है। हाँ जी। बट यहाँ पर टोटल ही मेरे को कहीं भी इलीगल नहीं लगा, इसमें टोटल ही लीगल चीजें हैं। और जैसे अगर इसको देख लें हम कि 7 लाख यूजर है, जी न्यूज कहते हैं कि 7 लाख यूजर काम कर रहे हैं इस पे, लोगों को चपत लगाई। हाँ जी। बट यहाँ कहीं भी आई है क्या? किसी पुलिस स्टेशन में ही कंप्लेंट आई होगी, 7 लाख यूजरों ने कंप्लेंट दे दी। नहीं सर, एक पर्सन यूजर में से जी एक पर्सन बनता है सर जिसने 7 लाख यूजर में से 7 कंप्लेंटें भी नहीं आई इसकी, तो हम कैसे कहते हैं कि 7 लाख लोगों को चपत लगाई, जबकि 7 लाख
यूजर है जो ये करें कि 7 लाख नहीं है जी, हम 12 लाख है, 12 लाख है जी। हाँ जी। वो ये कहते हैं कि 12 लाख है। तो हाँ जी। टोटली ही ये क्लियर होता है कि जियो न्यूज वालों को यही नहीं पता कि कितने यूजर काम कर रहे हैं और कितना पैसा उसमें है और कितना पैसा लोगों को चप्ट लग रही है, अगर लग रही है तो, जबकि टोटली ही फेक है। जी, कहीं भी 12 लाख यूजरों में से 12 लोगों की कंप्लेंट भी नहीं है कि हमारे साथ धोखाधड़ी हुई। राइट सर। जैसे कि कुछ आपने सुना होगा कि एफआईआर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ये। हाँ जी, हाँ जी। एफआईआर में एक आदमी जाता है, एक पर्सन बंदा है सब सिर्फ। या जहां तक मुझे रिसर्च हुई, एक ही आदमी है। वो ये कहता है कि मैं दिसंबर में मैंने 57,500 की एंट्री लगाई और मेरे अकाउंट में पैसा नहीं आया जी, 1 महीना हो गया। हाँ जी। हाँ जी। मैंने कंपनी की जाके ऑफिस में कहा जी मेरे को पैसा दे दो, नहीं मैं कंप्लेंट फाइल कर दूंगा। तो मेरा नेक्स्ट डे 23 तारीख के करीब, कुछ 23 वाले वीक में पेमेंट आ गई। हाँ जी। हाँ जी। तो मैं उनको सर एक ही चीज कहना चाहूंगा, सर अगर आपकी 57,500 की पेमेंट है, 2 मिनट के लिए मानते हैं आपकी पेमेंट 57,500 है, तो कंपनी जो 37 अरब का बिजनेस कर रही है, हाँ जी। जी न्यूज के अकॉर्डिंग, हाँ जी। तो आपके 57,500 लेके तो नहीं भागेगी ना। नहीं सर। आप जाके एफआईआर देते हो जी मेरे साथ धोखाधड़ी होगी, आप इंडियन पिनल कोड की धारा 406 और 420 को अगर कवर करके उसमें इंग्रेडिएंट्स हैं जो आईपीसी, उसी को भी मिला लो, हाँ जी। आपका कहाँ केस बनता भी है या नहीं। हाँ जी। मेरी सर्च के अकॉर्डिंग ये 420 और 406 में केस फॉल ही नहीं करता और कहीं भी धोखाधड़ी ही नहीं है। वो ये कहता है कि मेरी पेमेंट नहीं आई। हाँ जी सर। अरे भाई तेरी पेमेंट नहीं आई, 12 लाख जो यूजर है उसकी पेमेंट आ गई है क्या? या तो वो ये कहे कि 12 लाख यूजर थे उनकी पेमेंट आ चुकी है, मेरी पेमेंट नहीं आई और मैं गया और कंपनी ने मुझे पेमेंट देने से मना कर दिया, तब हम ये कह सकते हैं कि वो कहीं ना कहीं घोटाला है। और एज पर जो सेक्शन 420 है वो ये कहता है कि अगर कोई फ्रॉड की है तो वहां उस आदमी की कोई मेलाफाइड या उसकी फ्रॉडलेंट इंटेंशन होनी चाहिए, डिसऑनेस्ट इंटेंशन होनी चाहिए उस आदमी की, तब हम 420 में उसको कवर करते हैं। ओके। बट यहाँ पे कहीं भी उस आदमी की डिसऑनेंशन नहीं थी जी जी। कहीं भी उसने ये नहीं कहा कि मैं आपके 57,500 रुपए लेके आपके पैसा लेके भागना चाहता हूँ, या उसने मना करो, कहीं भी नहीं है। ये सीधा ही लगता है कि ये सरकार का टोटली ही धंधला है। सरकार ने ही इस पे जालसाज बना के इसको फंसाने की कोई साजिश की गई है, यूपी सरकार से। या बिल्कुल सर यूपी सरकार का ही है, क्योंकि अगर यूपी सरकार इसको कोऑपरेट करे तो इतनी नौबत ही नहीं आती। हाँ जी। जो सरकार खुद 37 अरब कह रही है कि 37 अरब का इस पे आया है ट्रांजैक्शन अकाउंट में, हाँ मतलब 37 अरब उस स्टेट में गया है। अरे जो भाई स्टेट आपको कोई भी इंडस्ट्री है, कोई कंपनी है, आपको 37 अरब का बिजनेस दे रही है, आप उसको सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे जी? ये क्लियर होता है कि वो सपोर्ट नहीं कर रहे, वो उसको प्रेशर डाल रहे हैं। जहां तक मेरे भी कुछ सूत्रों से पता लगा है जी जी, उनका कहना यह है कि जैसे मोदी जी की जो आदेश थे भी 31 दिसंबर के बाद जो पैसा है 500 और 1000 के नोट खत्म कर दिए गए थे, और यूपी सरकार के बाद पास जो भी पैसा था उसका सरकार ने इलेक्शन के लिए रखा हुआ था, जो इलीगल पैसा था या काला धन था उसका जी जी, सारा पैसा वो नोटिफिकेशन के बाद खत्म हो गया। अब सरकार को इलेक्शन लड़ने के लिए कोई पैसा नहीं था, और ये जानबूझ के अब ये सरकार अनुभव मित्तल पे प्रेशर बना रही है, जहाँ की उसको पैसा दिया जाए, थोड़ा बहुत नहीं बहुत पैसा, इतना पैसा दिया जाए कि जो अनुभव मित्तल जी ने मना कर दिया। अनुभव मित्तल जी का क्या स्टेटमेंट है, जहां तक मेरे सूत्रों के अनुसार पता लगा, उन्होंने कहा कि ये जो पैसा है जी, ये कंपनी का या मेरा नहीं है जी, ये उन 12 लाख यूजर का है जो उसमें अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए उसमें काम कर रहे हैं। बिल्कुल। स्टूडेंट का पैसा है जो अपनी बुक्स ट्यूशन फीस देने के लिए उसमें काम कर रहे हैं। हाउस वाइफ भी उसमें इंक्लूड है, हाँ जी, जो बाहर काम नहीं कर सकती, घर में पैसा करके अपना पैसा उसमें बना रहे हैं ताकि उसका घर चल सके, उसको हस्बैंड से 10 या 50 रुपए के लिए रिक्वेस्ट ना करनी पड़े। जी जी। अभी ये कहता है जो इसने कंप्लेनेंट है इस केस में, एफआईआर देता है, वो ये कहता है कि मैं जी गया और पुलिस में मेरे जी पैसे नहीं आए, ये नहीं आया, वो नहीं आया। हाँ जी, अरे भाई तू देख, तेरे पैसे तूने लगाई 57,500 की एंट्री लगाई, तेरे पैसे या तो किसी के आगे हो तेरे ना आए, भाई कर। जी जी। और जो ये कंप्लेंट है सिर्फ एक आदमी की है, एक पर्सन बनता है सर, एक सिर्फ आदमी की। 12 लाख यूजर में सिर्फ एक पर्सन बनता है, सिर्फ यूजर है उसके। हाँ जी, डेट के अगर 12 लाख यूजर में से हम ये माने 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि क्या एफआईआर होने से पहले या कंपनी सीज करने से पहले सरकार ने या पुलिस ने या प्रशासन ने कभी एक बार भी सोचा भी उस केस की जो केस इन्वॉल्वमेंट, जो केस प्रॉपर्टी कह सकते हैं हम, या उसकी अमाउंट है वो 57,500 है, आप कंपनी का 524 करोड़ रुपए किस ग्राउंड पे सीज कर रहे हो जी? क्यों? जो बेरोजगार हैं, जो लोग काम कर रहे हैं उसमें, स्टूडेंट हैं, हाउस वाइफ हैं, कुछ और भी लोग हैं जो बाहर नहीं काम कर सकते, उसमें काम कर रहे हैं, उनका पैसा है, तुम उनको पैसा तो जाने दो। अगर तुम्हें सीज करना ही है इस केस की प्रॉपर्टी जो 57,500 आपकी बनती है एंट्री, वो सीज करो ताकि वो न जाए।
जी जी 12 लाख यूजर जो उसकी फेवर में है, एसोसिएटेड की फेवर में है, अमित जी के साथ खड़े हैं, जो ये कह रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। जी। अरे भाई, अगर उनके साथ कोई धांधली होती तो वो खुद आते, पुलिस कंप्लेंट देते, बट यहाँ कहीं भी ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं है, जिसलिए क्लियर होता है कि ये जी न्यूज को अमाउंट लगा लो या पैसे लगा लो या जैसे भी सिफारिश करके उससे झूठी फेंक के न्यूज कराएगी, ताकि यूपी सरकार जो इसका 524 करोड़ रुपए है कंपनी का, वो उसका सीज करके अपने इलेक्शन में लगाया जा सके इलीगली, जी, जी। इलीगली है। और मेरे हिसाब से जैसे अगर हम दूसरी इसकी चीजें ले लेते हैं जी कि 2 मिनट के लिए हम मान लेते हैं इसकी जो नोटबंदी या FIR है, नोटबंदी का भी बहुत फर्क हाँ जी, हाँ जी, नोटबंदी खत्म हो गया, अब सरकार के पास इलेक्शन के लिए पैसा नहीं है। जी जी वो यही देख रही है कि किसको फंसाया जाए और पैसा इलेक्शन के लिए लिया जाए। हाँ जी हाँ जी और नोटबंदी में जो अमित जी के खिलाफ FIR की गई, वो भी इसका भाग है, हिस्सा है, और सरकार की पूरी तरह इसमें षड्यंत्र है। और रही बात 420 और 406 में, इसमें जो बता रहे हैं कि अनुभव मित्तल जी कुछ कस्टडी में भी हैं, जी जी तो मेरे हिसाब से जो 420 406 इतना बड़ा इंग्रेडिएंट्स नहीं है। टोटल अमाउंट को अगर हम कहते हैं कि 3700 अरब का घोटाला, तो केस आपको बड़ा लगता है, जी लेकिन आप केस को बड़ा ना लगाओ, केस को सिर्फ इतना देखो कि जिसकी कंप्लेंट है उसके सिर्फ 57,500 है, जी 57,500 का आप केस लेके चलो, ना कि 37 अरब का। जी जी वो उस अकेले के नहीं है, और बाकी के जो भी हैं वो पैसे पब्लिक के हैं, हाउस वाइफ के हैं, लोगों के हैं, जिन्होंने मेहनत की है, जो सुबह उठ के 4-4 बजे अपना काम करते हैं इंटरनेट पे, ताकि बाद में सर्वर डाउन होने की वजह से वो काम प्रॉपर टाइम पे कर सकें। जी जी उनकी मेहनत का पैसा सरकार को